हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज थेरेपी। आज की इस वीडियो में मेनली हम जानेंगे ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होता है। बहुत से स्टूडेंट ने ये कमेंट किया है कि व्हाट इज ऑक्यूपेशनल थेरेपी आफ्टर सीईटी का फॉर्म निकलने के बाद, मींस एसपी नहीं था, सीईटी का फॉर्म डालने के बाद ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक ऐसा कोर्स है जिनके बारे में मैक्सिमम स्टूडेंट को पता नहीं होता। आफ्टर 12th मैक्सिमम स्टूडेंट फिजियोथेरेपी के बारे में जानते हैं, बट ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होता है, व्हाट आर द डिफरेंट फ्रॉम द फिजियोथेरेपी, नहीं पता। और कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं जो कि बताते हैं, बट टोटली फैक्ट नहीं बताते हैं। जो प्रॉपर नॉलेज होता है, जो बताना चाहिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी, वो नहीं बताते हैं, क्योंकि मैक्सिमम नेट पे जो मटेरियल्स होते हैं वो एक जस्ट आइडियाज होते हैं। सब कुछ वहाँ पे सही नहीं होता। तो वो चैनल्स या जो मैं इस वीडियोस में दिखा रहा हूँ उसमें बहुत सारी गलत चीज़ ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में शेयर किया गया है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जो कि मैम ने बोला है इस वीडियोस में। तो इस वीडियोस में जो भी गलती बोले उनका भी मैं सही बताऊंगा, बिकॉज आई एम संजय कुमार फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट फ्रॉम लोकोमोटर डिसेबिलिटीज दिव्यांगजन कोलकाता, फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी का स्टूडेंट हूँ। लास्ट 4 ईयर से मैं इस फील्ड में हूँ, तो आई विल नो अबाउट माई डिपार्टमेंट मच बेटर। सो कोई ऐसी बात नहीं है कि टोटली वीडियोस में गलत बोला गया। बहुत सी चीज़ें हैं जो जानकारी नहीं होने के कारण गलत है। तो इस वीडियोस में आपको मैं बताऊंगा ऑक्यूपेशनल थेरेपी होता क्या। देखिए, टोटली मैं मेडिकल टर्म नहीं यूज करने वाला, क्योंकि ये वीडियो हमारा मैक्सिमम 12th पास नॉर्मल बेसिक्स स्टूडेंट्स देखते हैं, तो उनको समझ में आना चाहिए। मैं मैक्सिमम चीज़ आप लोग को केस रिलेटेड बताऊंगा। सबसे पहले बता दूं कि सबसे फेमस क्वेश्चंस होते हैं कि आफ्टर दिस कोर्स कैन वी यूज डी आर बिफोर मीन्स प्रीफिक्स, जो डॉक्टर यूज करते हैं वो यूज कर सकता हूँ। टोटली बता दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल भी आप लोग में से कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, पैरामेडिकल एस्पायरेंट्स या प्रोफेशनल्स नहीं यूज कर सकते। डीआर जो है ऑफिशियली सिर्फ एमबीबीएस पास आउट के लिए होता है, बट फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ये सभी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, नॉट अंडर द पैरामेडिकल कोर्स। इसके भी बात करूंगा कि पैरामेडिकल और एलाइड हेल्थ साइंस में अंतर क्या है और मेडिकल में अंतर क्या है। तो देखिए, तो ऐसा क्यों है कि फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और मैक्सिमम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स डीआर यूज करते हैं? क्योंकि ऐसा है, क्योंकि देखिए, जबकि गवर्नमेंट और हमारा हेल्थ केयर जो मिनिस्ट्री है, जो हेल्थ केयर परमिशन देता है सिर्फ एमबीबीएस और प्योरली मेडिकल प्रोफेशनल्स को, कि आप लोग डॉक्टर यूज कर सकते हो एज ए प्रीफिक्स। लेकिन एक फिजिकल थेरेपिस्ट, जिसको कि फिजियोथेरेपिस्ट बोलते हैं, उनका भी आप लोग कहीं पे जब उनके क्लिनिक्स पे या कहीं सेंटर पे जाओगे तो उनके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ रहता है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में आज हम इस वीडियोस में बात करेंगे। बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं। अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट, अगर आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी करते हैं, ऑफ कोर्स आप लोग डॉक्टर यूज करते हैं, और क्यों करते हैं इसका भी रीजन आप लोग को आज बताया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसी का सॉल्यूशन दे देता हूँ। IAP, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी, जो है एक एसोसिएशन है ऑल ओवर द इंडिया का, जो कि गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। जब आप इससे मेंबर्स बन जाते हो, मीन्स इस एसोसिएशन के मेंबर्स बन जाते हो, ऐड हो जाते हो इस एसोसिएशन में, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो, ये आप लोग को ऑल ओवर इंडिया में प्रैक्टिस करने का परमिशन देता है। मीन्स आप लोग एक रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट बन जाते हो। तो उन्होंने जो अपना सर्टिफिकेट देते हैं, मेंबरशिप सर्टिफिकेट जिसको कि बोलते हैं, जो कि आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसमें आपके नाम के आगे डॉक्टर यूज करते हैं। वो उनके थ्रू आप लोग यूज कर सकते हो डॉक्टर। लेकिन बहुत से जगह आप लोग जाओगे तो आप लोग को दिखेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले डॉक्टर, देन नेम्स, एंड देन लास्ट में ब्रैकेट में होता है पीटी और ओटी। फिजियोथेरेपी मीन्स पीटी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी मीन्स ओटी। तो ये डिफाइन करते हैं कि आप लोग का डिपार्टमेंट क्या है। ये हो गया। जबकि ऑक्यूपेशनल थेरेपी को डॉक्टर यूज करने का कौन परमिशन देता है? आफ्टर योर ग्रेजुएशन आप लोग रजिस्ट्रेशन करते हो एओटा, ऑल इंडिया ऑक्यूपेशनल थेरेपी एसोसिएशन, वो भी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है। तो उसके जब मेंबरशिप आप लोग सर्टिफिकेट मिलता है, तो उसके नाम के आगे भी डॉक्टर लगा हुआ रहता है। इस कारण से आप लोग डॉक्टर यूज कर सकते हैं, आपके एसोसिएशन ने आपको ऑर्डर दिया है। जबकि आपको जो फाइनल ईयर के बाद सर्टिफिकेट मिलता है कॉलेज के थ्रू, उसमें किसी भी तरह का डॉक्टर यूज नहीं किया जाता है, जबकि आप लोग एमबीबीएस से जब पास आउट करोगे उसमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रीफिक्स का हो गया कि डॉक्टर यूज कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन कहीं भी आप लोग प्रैक्टिस करोगे आफ्टर फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी, देन यू कैन यूज डॉक्टर, एंड ब्रैकेट में आप लोग अपना डिपार्टमेंट लिखोगे। देन उसके नीचे आप अपना स्पेशलिस्ट लिखते हैं कि आपने मास्टर्स किस में किया। लेकिन अगर आपको विदाउट
फिजियोथेरेपी ऑक्यूपेशनल थेरेपी मेंशन किए लिखना है, देन यू शुड हैव टू डू पीएचडी इन योर डिपार्टमेंट। तो आप किसी भी सब्जेक्ट से एक नॉर्मल एजुकेशन के बाद भी पीएचडी करते हो तो आप लोग डॉक्टर यूज कर सकते हो। डॉक्टर यूज वही कर सकता है, देखिए डॉक्टर यूज करने का कंप्लीटली राइट एक एमबीबीएस, एक बीएमएस, बीडीएस और आयुर्वेद हो गया, हेम्योपैथी और एमफिल और पीएचडी, ये सब होने के बाद आप लोग अपने नाम के पहले डॉक्टर यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जितने भी दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, पैरामेडिकल कोर्स के प्रोफेशनल्स हैं, वो सब नहीं यूज कर सकते। ये सब फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट और अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कैसे यूज करते हैं वो आप लोग को मैं बता दिया। नेक्स्ट बात आते हैं कि मैम ने बोला इस वीडियोस में कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज अ पैरामेडिकल कोर्स यू शुड हैव टू अंडर वर्क इन एनी ऑफ द डॉक्टर्स। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैम ने ये भी बोला कि आप लोग अपना इंडिपेंडेंट क्लिनिक्स नहीं चला सकते। तो आप जब मार्केट में निकलोगे बहुत सारे ऑक्यूपेशनल थेरेपी के क्लिनिक्स, सेंटर्स, रिहैब सब मिल जाएंगे, जिसमें कि बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेशेंट्स आते हैं। फिजियोथेरेपी के सेंटर्स मिल जाएंगे और वो इंडिपेंडेंटली एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, एक फिजियोथेरेपिस्ट अपने नाम पे रजिस्टर्ड सेंटर चला रहे हैं। अगर ऐसा परमिशन नहीं देता हमारा हेल्थ साइंस तो हम लोग नहीं चला सकते, बट ऐसा है, आप लोग को हर एक जगह इंडिपेंडेंटली चला सकते हो आफ्टर योर लाइसेंस, आफ्टर योर डिग्री। आप अपना प्राइवेट क्लिनिक्स, आप अपना सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, जितने भी पेशेंट्स देख रहे हैं वो सब कर सकते हो। दूसरी बात रही एक मेडिकल, पैरामेडिकल एंड अलाइड हेल्थ कोर्स, मतलब अलाइड हेल्थ 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेडिकल होता है, जिसमें कि हम लोग टोटली एमबीबीएस को मेंशन करते हैं, जो कि एलोपैथी में आता है। जबकि आप फिर आयुर्वेद में जाओगे तो बीएमएस ये सब आ जाते हैं, बट मेडिकल कंप्लीटली सिर्फ एमबीबीएस आता है। देन बात करते हैं पैरामेडिकल। पैरामेडिकल जो है उसमें आता है कि वो जो मेडिकल प्रोफेशनल्स को हेल्प करे उनके अंडर है। तीसरा आता है एक अलाइड हेल्थ कोर्स या अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। उसमें आता है फिजियोथेरेपी, उसमें आता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, उसमें आता है प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स प्रोफेशनल्स, P&O प्रोफेशनल्स। बहुत सारे ऐसे और अदर्स कोर्स हैं जो कि आप लोग को आते हैं। और ये शायद मैडम को नहीं पता था कि अलाइड हेल्थ के अंडर फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी आता है, जिस कारण से उन्होंने बोला है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज अ पैरामेडिकल कोर्स, इसीलिए वो किसी डॉक्टर्स के अंदर काम करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आफ्टर डॉक्टर ट्रीटमेंट वो रेफर करते हैं एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास, एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास। टाइम टू टाइम अगर उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है तो एक फिजियोथेरेपिस्ट, एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एमबीबीएस के पास रेफर कर सकते हैं। मीन्स वी आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द एमबीबीएस और मेडिकल प्रोफेशनल्स। वी आर मेकिंग अ टीम ऑफ paramedical, medical, all the professionals and working as a team member in a hospitals, in center, anywhere। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि डॉक्टर्स के अंदर में आप लोग को काम करना पड़ेगा। आप लोग इंडिपेंडेंट काम करते हो, आपके पास रेफर किया जाता है क्योंकि आपका इंडिपेंडेंट वर्क है, आप इंडिपेंडेंट सेंटर चला सकते हो। दूसरी बात रही कि बेसिकली होता क्या है एग्जैक्ट ऑक्यूपेशनल थेरेपी। फिजियोथेरेपी आप लोग को पता है कि मेनली किसी भी पेशेंट्स का फिजिकल फिटनेस या मोबिलिटी, रेंज ऑफ मोशन, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, ये सब में प्रॉब्लम जब आती है तो हम एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। मीन्स और बहुत सारे पेन रिलेटेड इश्यूज सब होते हैं। बट एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या करता है? ऑक्यूपेशनल थेरेपी हर टाइप के एज, मीन्स जितने भी एज पेशेंट होते हैं, फ्रॉम चाइल्डहुड टू जेरियाट्रिक्स पेशेंट, मीन्स ओल्ड एज। मीन्स मान लेते हैं चाइल्डहुड पेशेंट में बहुत सारे ऐसे बच्चे बॉर्न होते हैं जो कि 5 साल के हो गए फिर भी फर्स्ट मीन्स 1 साल की ग्रोथ के अकॉर्डिंग उनका भी ग्रोथ हुआ है। मीन्स 5 साल का हो गया, अभी भी वो वॉकिंग या सिटिंग डेवलप नहीं हुआ। तो वो सब मेनली ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उनका डेवलपमेंट के ऊपर काम करके उन्हें फर्दर डेवलपमेंट करवाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेपी प्लान्स। ये रही बच्चे की। और बच्चे में केस आता है आजकल बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़ता हुआ केस आ रहा है, दैट इज ऑटिज्म। ऑटिज्म क्या होता है? दैट इज द न्यूरो डेवलपमेंटल बिहेवियर इशू है मेनली, जिसमें कि नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो बच्चे में कम्युनिकेशन, लैंग्वेज डिसऑर्डर नहीं बोल सकते, कम्युनिकेशन की कमी होती है, सोशलाइजेशन की कमी होती है, वो हाइपर एक्टिव होते हैं, आई कांटेक्ट नहीं होता है। मीन्स एक टाइप से बोला जाए तो उनकी एक अलग दुनिया होती है। वो आप उनसे बात करोगे, आपको वो रिस्पॉन्स नहीं देगा, को रिप्लाई नहीं करेगा, आपसे आई कांटेक्ट नहीं करेगा,
आप जो चीज नहीं बोलोगे करने, जरूरी नहीं है वो बात मानेगा। और बहुत चंचल टाइप के बच्चे होते हैं, बहुत भागते हैं, इधर करते हैं, उनमें बॉडी अवेयरनेस नहीं होती है। उन्हें ये नहीं पता होता है कि मैं वहां से गिर जाऊंगा तो मुझे चोट लग सकती है। उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता है। वो बिहेवियर इशू बहुत सारे उसमें होते हैं। तो ये सब जितने भी बच्चे होते हैं उन पे एक थेरेपी प्लान होता है। उन्हें सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी दिया जाता है, जो कि टोटली एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट प्रैक्टिस करते हैं। उनके अलावा और कोई इस थेरेपी को नहीं कर सकता। ये टोटली एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के अंदर आता है, जिस उसमें बहुत सारे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट कोर्स और स्पेशलिटी भी गेन करते हैं। मास्टर्स भी होता है और बहुत सारे जगह पे एक सर्टिफिकेट कोर्स भी होता है। नेक्स्ट बात ये करूं कि और जैसे कि स्ट्रोक केस, स्ट्रोक एक एडल्ट में आफ्टर 25 to 45 किसी भी एज में हो सकता है। तो इसमें क्या होता है कि आपके ब्रेन में कहीं पे ब्लड कोगुलेशन हो जाता है, जिस कारण से या हेमरेज के कारण से स्ट्रोक होता है। तो कोई एक आर्म्स या दोनों आर्म्स आपका उसमें सेंसेशन लॉस हो जाते हैं, आपके फंक्शंस लॉस हो जाते हैं, टाइटनेस आ जाती है, विजिडिटी आ जाती है, स्पास्टिसिटी। तो वो सब में फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट दोनों का रोल होता है। फिजियोथेरेपिस्ट उसके मेनली फिजिकल फिटनेस, फिजिकल स्ट्रेंथ, ये सब पे काम करते हैं। एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी मेनी एक्टिविटी के थ्रू उन्हें डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस रीगेन कराते हैं और उस फंक्शंस के अकॉर्डिंग बैक टू वर्क जा पाते हैं। मीन्स उनका जो प्रोफेशन है वो उस प्रोफेशन में वापस जा पाते हैं। तो अब फिर बात करें जेरिएट्रिक पेशेंट। जेरिएट्रिक पेशेंट का एग्जांपल बोलूं, जैसे कि उसमें मैक्सिमम चीज देखा जाता है पार्किंसंस, डिमेंशिया, जो कि डिमेंशिया भूलने की बीमारी आप लोग नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं। पार्किंसन जो शॉर्ट स्टेपलेस गेट, मीन्स छोटे छोटे गेट लेके चलते हैं, ऐसे झुक जाते हैं ओल्ड एज में और भूल जाते हैं, बहुत सारी चीज होती है। तो वो ओल्ड एज में ज्यादातर दिखता है। तो उनमें हमारे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बहुत मेजर रोल निभाते हैं और अपने थेरेपी प्लान के अकॉर्डिंग वो उन्हें थेरेपी देते हैं, फिर मैक्सिमम इंप्रूवमेंट दिखता है। ये इसी के कारण से अगर समराइज करके बोलूं तो एक फिजियोथेरेपिस्ट फिजिकल फिटनेस, फिजिकल स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, रेंज ऑफ मोशन, मसल पावर, वो सब पे मेनली करता है कि एक आईसीयू में एक सोया हुआ पेशेंट है, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट होने के बाद उन्हें अब फिर नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल डेली रूटीन में ले जाना है। तो उस बेड से उठाकर खड़ा करना, वापस चलाना, ये सब काम एक फिजियोथेरेपिस्ट बहुत ही अच्छी तरह से निभाते हैं। उन्हें उनका थेरेपी प्लान पूरा तैयार रहता है। एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी उसके बाद उनको प्रोफेशन में कैसे बैक करना है। मान लीजिए वो कोई इंजीनियर है, वो कोई टीचर्स हैं, तो उनमें बहुत सारे हैंड फंक्शन, कॉग्निशन, सोशलाइजेशन, वो अगर मान लीजिए साल 1.5 साल एक आईसीयू में या मतलब हॉस्पिटल्स में रहे, वो सोसाइटी से बिल्कुल अलग हो गए, किसी को जान नहीं पा रहे हैं, सब कुछ भूल चुके हैं, कुछ उनको याद नहीं है, जो जॉब करते थे वो नहीं कर पा रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा। तो उन्हें फिर से बहुत सारे एक्टिविटी के थ्रू एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बैक टू वर्क में ले जाने का एक न्यू स्किल या उनसे रिलेटेड, उनके जॉब से रिलेटेड स्किल सिखाते हैं बहुत सारे एक्टिविटी के थ्रू। इसीलिए कहते हैं कि एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हर एक एज पेशेंट के लिए काम करता है। तो आई होप आप लोग को मैक्सिमम चीज पता चल गया होगा कि एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, एक फिजियोथेरेपिस्ट करता क्या है, एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होता क्या है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बोलूं, इट कैन हेल्प ऑल द एज ऑफ द persons socially, mentally, cognitively and mainly physically भी हम लोग करते हैं, बट फिजिकली मेनली फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर आता है। नेक्स्ट बात करें कि और क्या करता है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का मेजर रोल अभी आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए आप आईटी सेक्टर में जाते हो, आप अभी बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स में होते हैं, हर जगह एक ओटिस्ट की रिक्वायरमेंट हो रही है, क्योंकि किसी को इस बारे में नॉलेज नहीं है कि व्हाट आर आवर द सेटिंग पोजीशन, कितने हाइट पे एक बोर्ड होनी चाहिए, कितने हाइट पे आपकी जिसको हम लोग एर्गोनॉमिक्स के अंडर स्टडी करते हैं, और हम लोग को ये चीज मालूम होता है कि किस हाइट पे हम लोग काम करें जो कि हम लोग अच्छी तरह से एफिशिएंसी दे सकते हैं, मीन्स अपने कंपनीज को, अपने इंस्टीट्यूट को, और हमारे फिजिकल बॉडी पे भी इफेक्ट नहीं करेगा। नहीं तो आप लोग देख पा रहे होंगे मैक्सिमम आईटी सेक्टर के जॉब प्रोफेशनल्स जो होते हैं वो 10 घंटे 12 घंटे जॉब करने के बाद उनमें बैक पेन, उनमें नेक पेन की बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो वो लोग को हेल्प करने के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब बड़े बड़े जो है वो सब भी एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को हायर करते हैं। बहुत सारे डिफरेंट जगह पे उनका डिफरेंट रोल्स होता है। और जहां तक की बात करूँ, आफ्टर बैचलर्स आप लोग स्पेशलिटी किस में कर सकते हो, मीन्स मास्टर्स किस में कर सकते हो। सबसे पहले पेडियाट्रिक्स, मीन्स चाइल्ड पेशेंट ट्रीटमेंट करना, मेंटल हेल्थ, रिहैबिलिटेशन, डेवलपमेंटल रिहैबिलिटेशन, डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज,
हैंड फंक्शन, सेंसरी इंटीग्रेशन, जीरियाट्रिक्स एंड देन ऑर्थोपेडिक, देन गायनिकोलॉजी में भी बहुत जगह आप लोग को मिल जाएगा। न्यूरोलॉजी, बहुत और डिफरेंट कैटेगरीज हैं जहाँ पे आप लोग कर सकते हो मास्टर्स इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी। आफ्टर मास्टर्स यू कैन अप्लाई फॉर पीएचडी एंड आफ्टर पीएचडी, जिसमें रिसर्च प्रोग्राम होते हैं और एक होते हैं क्लास टीचर प्रोग्राम। मीन्स आप एक होता है कि डायरेक्ट थियोरेटिकल, एक होता है रिसर्च। मीन्स रिसर्च वो कि मेनली अभी इंडिया में नहीं हो रहा है, बाहर देशों में होता है। रिसर्च में क्या होता है कि आपको थियोरेटिकली क्लास कम होते हैं, जबकि आपको मैक्सिमम टाइम प्रोफेसर के साथ किसी एक पर्टिकुलर चीज पे रिसर्च करना होता है। ये सब चीजें हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी के रिगार्डिंग। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो कि एक एजुकेशन रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, तो प्लीज़ गलत नॉलेज के साथ मत बनाएं। इंटरनेट पे हर चीज़ सही अवेलेबल नहीं होता है। अगर आप किसी अदर प्रोफेशन से हैं तो मे बी हर चीज़ रियलिटी आप लोग को नहीं पता होगा। बाय द वे, मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी से हूँ, तो आज अगर मुझे मेडिकल के दूसरे किसी कोर्स के बारे में पूछ दिया जाए तो मैं इतने अच्छे से नहीं बता पाऊंगा जितना अच्छा से उस कोर्स में पढ़ने वाला स्टूडेंट या प्रोफेशनल्स हमें बताएंगे। तो इसीलिए मैंने आपके चैनल पे कमेंट किया था, उसका रिप्लाई भी मिला कि सर आप बता दीजिए। इसीलिए ये वीडियोस बना रहा हूँ। मैक्सिमम कमेंट ये किया गया था कि मैक्सिमम चीज़ गलत बताया जा रहा है, तो प्लीज़ ऐसा वीडियोस मत बनाइए और किसी प्रोफेशनल्स से नॉलेज लेने के बाद बनाइए, क्योंकि आप लोग का अच्छे खासा सब्सक्राइबर है, बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं, जिस कारण से कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत अवेयरनेस वीडियोस रिगार्डिंग डिपार्टमेंट्स चाहता है। अगर कोई भी कंफ्यूजन ऑक्यूपेशनल थेरेपी रिलेटेड हुआ हो, आप इस वीडियोस में लिंक है, हमारा टेलीग्राम चैनल है। मैं लास्ट 2 ईयर से इस चैनल के थ्रू स्टूडेंट को गाइड करता हूँ यूट्यूब के थ्रू, और हमारा व्हाट्सएप चैनल भी है, वहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट मिले हुए हैं। स्पिनिटार काउंसलिंग के लिए मैं टोटल चीज़ अवेलेबल कराता हूँ और गाइड करता हूँ। और फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी रिगार्डिंग जितने भी जॉब्स आते हैं, रिहैबिलिटेशन के अवेयरनेस वीडियोस आते हैं, सब कुछ इस चैनल पे आपको मिलता है। बिल्कुल भी किसी अदर्स चैनल या रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर आप पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, कहीं भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। और सही नॉलेज के साथ आगे बढ़े, सही प्रिपरेशन करें, हर जगह बेनिफिट है। अपने स्टडी पे मेनली फोकस करें और गलत वीडियोस से थोड़ा सा अवेयर रहें। और सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सही वीडियोस बनाएं। मुझे किसी से कोई इंटेंशनली कुछ नहीं है, बट प्लीज़ हर कोई डिपार्टमेंट के बारे में हर चीज़ थोड़ा सही नॉलेज शेयर करने की ट्राई करें। Thank you so much. Thanks for watching our video and stay tuned with us. Thank you so much.